अस्सलाम स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज 1.3 को स्टार्ट करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है 2x की पावर 4 माइनस 11x स्क्वेयर प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब ये वाला जो है इसकी पावर 4 है। हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं वो हमने क्वाड्रेटिक में किए हैं। क्वाड्रेटिक का मतलब है कि x की पावर ज़्यादा से ज़्यादा स्क्वेयर होती है। तो इसको सॉल्व करेंगे हम इस एग्जाम्पल जो इससे पिछले पेज पे एग्जाम्पल दी हुई है, ये वाली एग्जाम्पल नंबर 1, x की पावर 4। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि आपको ये फील ना हो कि ये पता नहीं हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। और ये भी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ये यहाँ से आप कर सकते हो। क्वेश्चन मैं सॉल्व करती हूँ। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, इसमें ये पावर 4 है। हमें पता है जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 और ए इज़ नॉट इक्वल टू 0। यानी कि अगर यहाँ पर अगर ए 0 हो जाए तो ये वाली वैल्यू तो ख़त्म हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो ये इक्वेशन लीनियर बन जाएगी। तो इसलिए हम ये लाजमी लिखते हैं कि ए इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है उसकी पावर एक्स की पावर 4 है। तो हम लोगों ने गिवन इक्वेशन को चेंज करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। गिवन इक्वेशन है हमारे पास, यहाँ हम लिख सकते हैं कि चेंजिंग गिवन इक्वेशन इनटू क्वाड्रेटिक। ठीक हो गया। गिवन इक्वेशन हमारे पास क्या है, 2x की पावर 4 माइनस 11x की स्क्वेयर प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, हम x स्क्वेयर को रिप्लेस कर देंगे y पर, y से रिप्लेसिंग x स्क्वेयर इज इक्वल टू y। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, 2y स्क्वेयर का स्क्वेयर 4 हो जाता है ना, तो ये स्क्वेयर आ जाएगा माइनस 11 y, x स्क्वेयर y है तो y आ जाएगा प्लस 5 इज इक्वल टू 0 विच इज क्वाड्रेटिक इन द वेरिएबल y। हम लिखेंगे which is quadratic equation in y। ये y में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। फैक्टराइजेशन के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर भी कर सकते हैं। ये ऑल अप टू यू है, आपको कौन सा ज़्यादा इजी लगता है। तो हम यहाँ पे फैक्टराइजेशन यूज़ करेंगे। तो यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड, using factorization method, ये है फैक्टराइजेशन। अच्छा, ये जो है ना, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 भी कहेंगे क्योंकि बाद में हमें काम आएगा। ठीक है, यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करने के लिए आपको पता है ये 1 2 3 वैल्यूज़ हैं, हमने इनको 4 वैल्यूज़ बनानी है। इनको 4 वैल्यूज़ हम कैसे बनाएंगे, फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है, 2y स्क्वेयर, एक वैल्यू ये है और एक वैल्यू ये है। ये तो 2 वैल्यूज़ एज इट इज़ है। यहाँ पे 2 वैल्यूज़ आएंगी जो उनके साइन क्या होंगे, पहले साइन लगाते हैं। माइनस है तो पहली वैल्यू का माइनस होगा, माइनस प्लस माइनस, जो सेकंड वैल्यू है उसका साइन भी माइनस होगा। अब वो सेकंड वैल्यू आएगी कैसे, हम यहाँ पे रफ में काम करते हैं कि हम अब इनके लिए हमारे पास 2 नंबर r और s होने चाहिए। r और s ऐसे नंबर होने चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो 5 2 जार 10 आए, मल्टीप्लाई करें तो 10 आए। जब हम उनको आपस में प्लस करें ना तो हमारे पास आए 11। प्लस क्यों करें, क्योंकि माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस। यहाँ पे जो भी नंबर होंगे वो प्लस होंगे, तो हमारे पास ये ऊपर वाला आ जाए उससे। तो हम इससे 10 को 10 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 10 होता है, और 10 में जब हम प्लस 1 करते हैं तो 11 होता है। इसका मतलब ये है कि हम ये वाला कॉम्बिनेशन यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं 10y माइनस y। ठीक, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर वाला ये आ जाएगा। इसमें से हमने 2y को कॉमन ले लिया तो y माइनस 5 आ गया। इसमें से हमने 1 कॉमन लिया, अब माइनस में कॉमन लिया क्योंकि माइनस साइन था, तो ये जो अंदर वाली वैल्यूज़ है इसका साइन चेंज हो जाएगा, y माइनस 5 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब ये 2y माइनस 1 और y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। कैसे आया है, ये भी y माइनस 5 है, ये भी y माइनस 5 है, इसको कॉमन ले लिया तो 2y माइनस 1 आ गया। अब इनमें आइदर ये 0 होगा
आइदर 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है या y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 है। हम यहाँ पे इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, y इज इक्वल टू 1/2 होगा। कैसे? ये -1 था ना, दूसरी साइड पे जाके +1 हो गया और ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो गया। या फिर y इज इक्वल टू ये 5 आ गया। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, हमने बिल्कुल शुरू में कहा था कि हमारे पास जो y है वो x² के इक्वल है, तो हम क्या करेंगे कि y की वैल्यू पुट कर देंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, y की वैल्यू पुट की हमने x², y इज इक्वल टू x², x² इज इक्वल टू 1/2 और x² इज इक्वल टू 5। अब हमने टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक हो गया। अब स्क्वायर रूट जब हमने लिया तो यहाँ पे भी स्क्वायर रूट आ गया और इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट आ गया, ये इसके साथ कैंसिल हो गया। जब और x इज इक्वल टू, जब स्क्वायर रूट हम लिखते हैं तो एक दफ़ा प्लस का साइन भी डालते हैं, एक दफ़ा माइनस का भी। इसका मतलब है यहाँ पे 2 वैल्यूज़ हैं, तो ये 1 जब स्क्वायर रूट से बाहर निकलता है तो 1 ही रहता है और 2 का स्क्वायर रूट ऐसे ही रहेगा। ठीक हो गया। ये वाली साइड हो गई टर्म हमारी, ये वाली है x² इज इक्वल टू 5 है, इसका भी स्क्वायर रूट ले लिया। अब ये और ये कैंसिल हो गए, ये x हो गया और इसका स्क्वायर रूट लिया तो ये प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5 आएगा। तो हमारे ये रूट्स हैं और हमने सोल्यूशन सेट लिखना है +-1/√2 +-√5। ये हमारा सोल्यूशन सेट है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। समझ ना आए कोई बात तो कमेंट में मुझसे पूछ लें। पास क्वेश्चन नंबर 2 है, 2x⁴ इज इक्वल टू 9x² माइनस 4। इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने के लिए 9x² है, इसको हम इस साइड पे ले आएंगे और -4 हो रहा है, इसको इस साइड पे लेकर आएंगे, ये +4 हो जाएगा इज इक्वल टू 0 और फिर ये हम सॉल्व करते हैं। ऐसे ही सॉल्व करना है जैसे हमने ये क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया था। ये हमारे पास गिवन इक्वेशन है। हम क्या करेंगे, 2x⁴ माइनस 9x² प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये वाली इक्वेशन इस तरह से हो सकती है, हम लिखेंगे इट इम्प्लाइज। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे कि चेंजिंग दिस इक्वेशन इनटू द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, चेंजिंग गिवन इक्वेशन इनटू क्वाड्रेटिक। इसमें चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम लोग पुट करेंगे x², रिप्लेस करेंगे, रिप्लेसिंग x² इज इक्वल टू y। हम जब इसको रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2y² माइनस 9y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास थी इक्वेशन नंबर 1 जो गिवन थी और ये अब हमारे पास नई इक्वेशन बन गई है। अब ये वाली जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन वेरिएबल y विच इज क्वाड्रेटिक इन वेरिएबल y। ठीक हो गया। ये लिखना ज़रूरी है क्योंकि हम इसको क्वाड्रेटिक जो तरीके होते हैं उनसे सॉल्व कर रहे हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर यूज़ कर सकते हैं या फैक्टराइजेशन यूज़ कर सकते हैं। ये तीनों प्रोसेस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे अप्लाई होते हैं। तो हमने इसीलिए हर जो भी इस यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन होंगे, हमने उनकी जो एक्सप्रेशंस हैं उनको क्वाड्रेटिक में चेंज करना है। क्वाड्रेटिक में चेंज करने का मतलब है कि उनको स्क्वायर बनाना है। ये हमारे पास आ गया। हम लोग इसको सॉल्व करेंगे यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। सॉल्विंग इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अगर आप फार्मूला लगाना चाहते हो वो भी इजी है, कंप्लीटिंग स्क्वायर भी इजी है। मुझे ये ज़्यादा इजी लगता है इसलिए मैं इससे सॉल्व कर दूँ। ये 3 वैल्यूज़ है, हमने इसको 4 वैल्यूज़ बनाना है। तो 2y² प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये 2 वैल्यूज़ ऐसी की ऐसी आएंगी। पहली वैल्यू माइनस है तो ये माइनस में आएगी, माइनस प्लस माइनस, दूसरी वैल्यू का साइन भी माइनस होगा। अब हमारे पास यहाँ पे 2 ऐसे हम लोगों ने r और s 2 ऐसे नंबर लेने हैं कि उनको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आए 8। 8 क्यों आए? 2 4s are 8। मल्टीप्लाई करें तो 8 आए। जब हम उनको आपस में प्लस करें तो हमारे पास 9 आए। प्लस क्यों करें? क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। तो हमारे पास ये एक ही नंबर है ऐसा
कि मल्टीप्लाई करो तो 8 आ जाएगा और प्लस करो तो 9 आ जाएगा। तो हम 8 और 1 का कॉम्बिनेशन यूज़ करेंगे। ये आ गया हमारे पास 8y और ये आ गया सिंपल 1y। इसमें से 2y कॉमन ले लिया तो y -4 आ गया, इसमें से -1 कॉमन ले लिया माइनस ये आ गया। अब y -4 इधर भी है इधर भी है, तो हमने y -4 कॉमन ले लिया और यहाँ रह गया 2y -1। ठीक है, अब या तो आइदर ये 0 होगा या ये वैल्यू 0 होगी, आइदर y -4 0 होगा या 2y -1 0 होगा। ये अगर 0 है तो y = 4 आएगा हमारे पास, अगर ये 0 है तो 2y = 1 और y = 1/2 होगा, या -1 था दूसरी साइड पे जाके प्लस हो गया। अब ये है, अब ये हमारे पास y की वैल्यूज आ गई हैं, तो y एक्चुअल में इक्वल था x² के, तो हम कहेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y = x²। ये वैल्यू थी ना, हमने ये पुट कर दी। अब जब हम ये पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाता है x² = 4 और x² = 1/2। अब हमने स्क्वायर को ख़त्म करना है। स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम स्क्वायर रूट लेते हैं, तो हम यहाँ लिखते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो ये हमने स्क्वायर रूट जब ख़त्म किया, इसका भी स्क्वायर रूट और इसका भी स्क्वायर रूट, ये x हो गया, ये +-2 हो गया, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है और एक दफ़ा प्लस में लिखते हैं एक दफ़ा माइनस में। ठीक हो गया। अब ये है, इसका स्क्वायर रूट ख़त्म किया तो ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब ये इसके साथ कैंसिल होके x आ गया, स्क्वायर रूट ख़त्म किया एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, 1 का स्क्वायर रूट ख़त्म किया तो 1 आ गया, 2 का स्क्वायर रूट ख़त्म किया तो √2 आ गया। तो हमारा ये आंसर है, सोल्यूशन सेट जिसको बोलते हैं। ठीक हो गया, ये सोल्यूशन सेट है। अगर आपको कहा जाए कि आप रूट्स फाइंड आउट करो, तो आपने लिखना है कि ये और ये रूट है और हमें यहाँ पे सोल्यूशन सेट फाइंड आउट करना था, तो हमने सोल्यूशन सेट लिखा। आई होप आपको ये समझ आया होगा। एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है 5x की पावर 1/2 = 7x की पावर 1/4 -2। ये अवर में है। ठीक है, इसको अब हम सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन है, ये मैंने लिखा है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कर दिया। अब आप देखिए हमारे पास ना ये अवर में वैल्यू आ रही है। ठीक है, 1/4 में हमारे पास रूल थोड़ा उल्टा होता है। जब x की पावर 4 होगी ना, तो इसका मतलब ये है कि ये बिग वैल्यू है। ठीक है, x की पावर अगर 3 है तो वो उससे स्मॉल होगी, इस तरह से कम होती जाती है। लेकिन जो x की पावर 1/4 है ना यहाँ पर, तो ये स्मॉल है। तो x की पावर 1/2 जो है वो इससे बिग है, इससे बड़ी वैल्यू है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे जो सबसे स्मॉल वैल्यू है ना, उसको इक्वल्स टू y करना है। तो पहले हम लिखते हैं कि चेंजिंग द गिवन इक्वेशन इन क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड इक्वेशन। यहाँ पे मैंने लिखा है चेंजिंग द गिवन इक्वेशन इनटू क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक में हमने चेंज करना है, पुटिंग x 1/4 = y। सबसे स्मॉल क्या था? x 1/4 पावर में। ठीक हो गया। अब ये पावर में स्मॉल वैल्यू है, इसको हम क्या करेंगे? पुटिंग इट इन दिस इक्वेशन। पुटिंग हमने पुट किया तो ये 5। ठीक है, अब ये x की पावर 1/2 है, तो ये आ जाएगा y का स्क्वायर = 7y - 2। अब ये y का स्क्वायर कैसे आया है? ये इस तरह से आया है कि जैसे हमारे पास x की पावर 1/2 है ना, ठीक है, जब हम उसका स्क्वायर लेंगे, x की पावर 1/4 है, ठीक है, जब हम उसका स्क्वायर लेते हैं ना, ठीक है, तो वो आ जाएगा 1/4 × 2, तो ये आ जाएगा x की पावर 1/2। इस तरह से आएगा। x की पावर 1/4 हो, उसका अगर हम स्क्वायर लें तो वो x की पावर 1/4 × 2 आएगा। स्क्वायर इस तरह मल्टीप्लाई हो जाता है, ये कैंसिल होके 4 की जगह पे यहाँ पे 2 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या था? यहाँ पे हमारे पास 1/2 था, तो 1/2 की जगह पे हमने y स्क्वायर लिख दिया। ये क्या है? y स्क्वायर। अब इसको हमने 5y², ये प्लस हो रहा है, इस साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, प्लस ये माइनस हो रहा था, इस साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, = 0, विच इज क्वाड्रेटिक, विच इज क्वाड्रेटिक इन y। ये y में क्वाड्रेटिक है। ठीक हो गया। अब हम इसको सोल्यूशन फाइंड करेंगे, फाइंडिंग द सोल्यूशन बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन। फाइंडिंग द सोल्यूशन
या हाँ जी, फाइंडिंग द सोल्यूशन बाय फैक्टराइजेशन। आप कोई सा भी प्रोसेस यूज़ कर सकते हैं, मुझे फैक्टराइजेशन सबसे आसान लगता है, मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ। फैक्टराइजेशन में क्या है, 1 2 3 वैल्यूज़ हैं, 3 को हमने 4 वैल्यूज़ बनाना है, ठीक है। ये तो 2 वैल्यूज़ एज इट इज़ आ गई, ये 7 की जगह पे 2 वैल्यूज़ आएंगी। पहली वैल्यू माइनस है, माइनस का साइन आएगा, माइनस प्लस माइनस, अगली वैल्यू का साइन भी माइनस आएगा। अब यहाँ पे हमारे पास दो ऐसे नंबर्स होने चाहिए, आर और एस, कोई से भी दो नंबर, कि हम उनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आए, 10। 10 क्यों आए, 5 2 जार 10, मल्टीप्लाई करें तो 10 आए। लेकिन जब हम उनको आपस में प्लस करें तो हमारे पास आए 7। प्लस क्यों करें, क्योंकि ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस, तो वो वैल्यूज आपस में प्लस होंगे तो 7 आए। अब ये हमारे पास 5 2 जार 10 होता है, और 5 में अगर हम 7 प्लस करें तो वो होता है 5 में जब हम 2 प्लस करें तो 7 होता है, यानी कि 5 2 जार 10 और 5 + 2 = 7। तो हम ये वाला कॉम्बिनेशन यूज़ करेंगे, तो ये आ जाएगा 5y और ये आ जाएगा 2y। इसमें से हमने 5y को कॉमन ले लिया, इसमें से हमने -2 को कॉमन ले लिया, ये आ गया। अब ये y -1 है, ये भी y -1 है, y -1 कॉमन आ गया, तो हमारे पास बचा 5y - 2 = 0। अब आइदर हमारे पास y - 1 = 0 होगा या 5y - 2 = 0 होगा, ठीक है। y = 1 है और 5y = 2 और y = 2/5 है, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y। y हमारे पास क्या था, x की पावर 1/4 = 1 है, x की पावर 1/4 = 2/5 है। अब हमने ये भी 1/4 है, अगर हम इसकी पावर 4 लें, टेकिंग पावर 4 ऑन बोथ साइड्स, इनकी पावर 4 ली, ये x की पावर 1/4 है, इसकी पावर 4 ली, इसकी पावर भी 4 ली, तो ये तो x हो जाएगा, ये 4 4 कैंसिल हो जाएंगे ना, ये x हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ठीक हो गया। अब यहाँ पे x की पावर 1/4 की पावर 4 लें और 2 और 5 की भी पावर 4 लें, तो ये तो हमारे पास हो जाएगा x। 2 की पावर 4 लें तो हमारे पास, यानी 2 की पावर 4 का मतलब ये है, ये वैल्यूज 2 2 जार 4 4 2 जार 8 8 2 जार 16। 5 की पावर 4 लें तो वो आता है 625, 5 5 जार 25 25 5 जार 125 125 जार 625, ये आंसर। तो अब ये दोनों आपके सोल्यूशन सेट हैं, एक 1 है और एक 16/625 है, ये सोल्यूशन सेट है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। 1.3 के क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है, इसमें हमने इस क्वेश्चन को इक्वेशन नंबर 1 कहा है और ये चेंजिंग द गिवन इक्वेशन इन टू क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक में हम लोगों ने चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, पुटिंग x 1/3 = y। अब 1/3 क्यों हमने किया है, क्योंकि ये स्मॉलेस्ट है, इनमें पावर इसकी स्मॉलेस्ट है, ये x की पावर 1/3 है, यहाँ पे x की पावर 1/3 का स्क्वायर है, क्योंकि इसके ऊपर 2 है, पावर अगर स्क्वायर में होती है वो ऊपर आती है, ठीक हो गया। अगर हम ये पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाता है y का स्क्वायर प्लस 54 = 15y। ये y का स्क्वायर कैसे है, क्योंकि x की पावर 2/3 है ना, ये रफ है, तो x की पावर 2/3 है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि x की पावर 1/3 का स्क्वायर, तो ये y है तो ये y का स्क्वायर हो गया, ठीक हो गया। तो ये इस तरह से लिखा जा सकता है, इसलिए हम लोगों ने ये y स्क्वायर लिखा है। नेक्स्ट हम इसको ज़रा सिंप्लीफाई क्वाड्रेटिक फॉर्म बना लेते हैं, y स्क्वायर -15y + 54 जो है, ये जो है हमारे पास है विच इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, विच इज़ क्वाड्रेटिक इन y, ठीक हो गया। ये क्वाड्रेटिक है y में। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, बाय यूजिंग द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, सॉल्विंग इक्वेशन बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन। किसी भी मेथड से आप यूज़ कर सकते हैं, हमारे पास सॉल्व करने के 3 मेथड हैं और इनमें से कोई भी मेथड आप यूज़ कर सकते हैं। मैं ये वाला मेथड यूज़ करती हूँ क्योंकि ये आसान है, y स्क्वायर है और +54 है =
ज़ीरो। ये वाली इक्वेशन है, ये 1 2 3 है, हमने 4 वैल्यूज़ बनानी है। तो अब ये माइनस है तो ये माइनस का साइन आएगा, माइनस प्लस माइनस, यानी पहली वैल्यू का साइन भी माइनस होगा, दूसरी वैल्यू का साइन भी माइनस होगा। अब वैल्यूज़ वो होंगी हमारे पास क्या, हमारे पास R और S दो ऐसी वैल्यूज़ यहाँ पे हमने पुट करनी है कि जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 54 आए, जिनको हम आपस में प्लस करें तो हमारे पास 15 आए। ठीक है, 54 हम टेबल पढ़ना शुरू करते हैं। 54 2 के टेबल में आता है, लेकिन वो बहुत बड़ी वैल्यू होती है, वो 2 उसमें प्लस करें तो हमारे पास 15 नहीं बनता। 2 क्योंकि 2 किसी भी वैल्यू में प्लस होगा तो वो नहीं हो सकता। फिर हम लोग फिर ये 4 के टेबल में भी 4 के टेबल में भी नहीं आ रहा। फिर ये 6 के टेबल में 6 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू 54 है, और 6 में जब हम 9 प्लस करते हैं तो 15 आता है। तो ये हमारा कॉम्बिनेशन यूज़ होगा। यहाँ पे हम लिखते हैं 9y और 6y। y इसमें से कॉमन आ गया तो y माइनस 9 आ गया, माइनस 6 कॉमन आ गया तो y माइनस 9 इज इक्वल टू 0 है। अब ये y माइनस 9 इन दोनों में था तो ये कॉमन आ गया, और ये हमारे पास y माइनस 6 अंदर बच गया। अब आइदर हमारे पास y इज इक्वल टू y माइनस 9 इज इक्वल टू 0 होगा, या फिर y माइनस 6 इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि ये y इज इक्वल टू 9 है और ये y इज इक्वल टू 6 है। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, वो क्या है, x की पावर 1/3। ये आ गया x की पावर 1/3 इज इक्वल टू 9 और x की पावर 1/3 इज इक्वल टू 6। अब यहाँ पर हम पावर 3 लेंगे। पावर 3 को बोलते हैं क्यूब। टेकिंग क्यूब का मतलब है कि पावर 3 ऑन बोथ साइड्स पे हमने पावर 3 ली, तो ये 1/3 की पावर 3 लें और इस 9 की भी पावर 3 लें, तो ये तो 3 हो गया। इसकी पावर हम कैलकुलेटर से भी फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे दूसरी तरफ आ जाएं, 1/3 की पावर 3 लें और 6 की पावर 3 लें, तो ये नीचे और ऊपर कैंसिल होकर सिर्फ x आ जाएगा, ये 6 की पावर 3 आ जाएगा, ये 9 की पावर 3 है। कैलकुलेटर से हम फाइंड आउट करते हैं। ये छोटा कैलकुलेटर आपको एग्जामिनेशन में ले जाने की इजाज़त होगी। तो 9 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू 729, और यहाँ पे ये x की वैल्यू 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 216। ये आपके पास सोल्यूशन सेट है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5 अटेम्प्ट करते हैं, जो कि 3x की पावर -2 प्लस 5 इज इक्वल टू 8x की पावर -1। अब ये x की पावर -2 है, इसका मतलब ये है कि 3 अवर x स्क्वेयर है ये, क्योंकि जब नीचे वैल्यू होती है अवर में तो वो ऊपर जाती है तो उसकी पावर माइनस हो जाती है। इसे हम सॉल्व करते हैं। जो गिवन इक्वेशन है कैन बी रिटन एज 3 अवर x स्क्वेयर प्लस 5 इज इक्वल टू 8 अवर x। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि इसकी पावर -2 थी ना, नीचे आके ये होगी। अब हमने इन दोनों वैल्यूज़ का एलसीएम लिया। जब हम इनका एलसीएम लेते हैं तो एक्स स्क्वेयर आ गया। एलसीएम लेने का मतलब ये है कि इसके नीचे 1 है, तो ये एक्स स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। ये एलसीएम आ गया। एक्स स्क्वेयर के ऊपर 3 है, 3 आ गया। एक्स स्क्वेयर को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वाला एक्स स्क्वेयर आएगा, तो इसका मतलब है कि 3 मल्टीप्लाई बाय 1 से होगा, प्लस 5। अब इस 1 को हम एक्स स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला एक्स स्क्वेयर आएगा, तो इसका मतलब ये है कि ये मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वेयर से, इज इक्वल टू 8 अवर एक्स। ये हमारे पास आ जाएगा 3 प्लस 5 एक्स स्क्वेयर अवर एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 8 अवर एक्स। अब ये डिनोमिनेटर में है, तो अब हम इसको ये इस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 3 प्लस 5 एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 8 एक्स स्क्वेयर अवर एक्स है। अब इसको हम लिख सकते हैं, जैसे रफ में हम लिख सकते हैं x की 2 अवर x है ना, तो इसका मतलब ये है कि 2 माइनस 1, ये नीचे इसकी पावर 1 है, ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, तो 2 माइनस 1 इसका मतलब है कि ये 1 है, तो हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं 8x 3 प्लस 5 एक्स स्क्वेयर। अब यहाँ पे 5 एक्स स्क्वेयर है, ये यहाँ पर प्लस हो रहा है, इसका साइन प्लस है, हमने इसको दूसरी साइड पे लेके जाना है और यहाँ पे माइनस कर देंगे क्योंकि इस साइड पे 0 होना चाहिए। यहाँ माइनस किया अपनी तरफ से तो यहाँ भी माइनस करेंगे, प्लस 3
3 का साइन क्या था, प्लस था, यहाँ पे कोई साइन नहीं था, इसका मतलब ये है कि प्लस है। तो ये 5x स्क्वेयर माइनस 8x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये है विच इज हमारे पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, विच इज स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास, हम इसको सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन। सॉल्विंग द इक्वेशन बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन। मुझे फैक्टराइजेशन का प्रोसेस सबसे ज़्यादा आसान लगता है, इसलिए यूज़ करते हैं। अदरवाइज आप कंप्यूटिंग स्क्वायर का प्रोसेस भी यूज़ कर सकते हैं और क्वाड्रेटिक फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब ये हम लोगों के पास 1 2 3 वैल्यूज़ हैं, हमने इनको 4 बनाना है। 5x स्क्वेयर प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब ये 8x है, ये 2 वैल्यूज़ में डिवाइड होगा। कैसे, पहले वैल्यू का साइन आएगा माइनस, माइनस प्लस माइनस, पहली वैल्यू का साइन माइनस होगा, दूसरी वैल्यू का साइन भी माइनस होगा। अब 5 3s are 15 और 5 में हम 3 को प्लस करेंगे तो आता है 8। प्लस क्यों करेंगे कि माइनस माइनस हमेशा प्लस होता है, और जब हम प्लस माइनस करते हैं तो साइन बड़ी वैल्यू का आता है, तो ये माइनस माइनस आपस में प्लस होंगे। तो ये 5x आ गया, ये 3x आ गया, इन दोनों में से 5x को कॉमन ले लिया, इसमें से 5x चला गया तो 1x रह गया, ये पूरा 5x बाहर चला गया तो 1 रह गया, माइनस इनमें से 3 कॉमन ले लिया, ये x रह गया। और अब ये जब हम ब्रैकेट लगाते हैं ना, बाहर माइनस का साइन हो तो अंदर वाली तमाम वैल्यूज का साइन चेंज हो जाता है, तो ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू 0। अब ये भी x माइनस 1 है, ये भी x माइनस 1 है, तो ये x माइनस 1 कॉमन आ गया और ये चीज़ रह गई। ठीक है। अब आइदर हमारे पास ये वाली वैल्यू 0 होगी या फिर ये वाली वैल्यू 0 होगी, तो आइदर x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है या 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 है। इट इम्प्लाइज, अब इनको ये -1 है, ये इज इक्वल टू के कांस्टेंट इस साइड पर होना था, तो हम क्या करेंगे कि इस साइड पे भी +1 कर देंगे, इस साइड पे भी +1 कर देंगे, तो ये x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। ये 5x है, अब -3 है, ये इस साइड पे +3 करेंगे, इस साइड पे इज इक्वल टू के इस साइड पे +3 किया, यहाँ पे भी करेंगे, ये कैंसिल हो गया, 5x इज इक्वल टू 3 आ गया। अब हम क्या करेंगे, 5 को इधर भी डिवाइड कर देंगे, इधर भी डिवाइड कर देंगे, यहाँ से ये कैंसिल होके ख़त्म हो गया, ये हमारे पास आ गया 3/5। तो हमारा जो सोल्यूशन सेट है वो 1 3/5 बनेगा या 3/5 और 1 बनेगा, ये सोल्यूशन सेट है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं।